हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, वो सीक्रेटली कैसा फील कर रहे हैं जो आपको बता नहीं रहे, आप लोगों से छुपा रहे हैं, आपसे हाइड किया हुआ है या फिर सीक्रेट में रखा हुआ है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, अपने पर्सन के साथ पॉजिटिवली अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। देखते हैं उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो सीक्रेट में रखा हुआ है। वी हैव इट्स अ डिनायल नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। देन वी हैव इट्स अ फ्रैगमेंट नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 5, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 14, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी। सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के पर्सन की, सीक्रेटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स ऑनेस्टी 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना आपके, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पैशनेट हो रहे हैं एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट बाय द वे। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं आपके साथ। वी हैव इट्स अ सक्सेस 39 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35, 36, 38 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। यस एनी हाउ, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। 2 मोर कार्ड्स। सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के पर्सन की, सीक्रेटिव फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 3, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव इट्स अंडरस्टैंडिंग 43। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 43 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास फुलफिलमेंट नंबर 20। कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू 25, 26, 28, 23, 27, 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 2, 4, 7, 5, 6, 8 एंड 3 ये दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एज 34, 32, 37, 35, 36, 38, 39 ये भी मुझे आ रही है। मैंने आपको बता दिया जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो डेफिनेटली मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको पता चल सके। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप देखें कि आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये आपको बताएगा कि ये आपकी रीडिंग है। इस इंसान का स्टार साइन जो है वो मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है, फायर साइन भी आ रहा है। यस सो गाइस, ये जो भी पर्सन है इनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। ऑब्वियसली ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट हैं। दे आर वेरी लॉयल एंड वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। इस टाइम एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी अटैचमेंट अपनी फील कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही। इस इंसान को ऐसे लगता है जैसे कि आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही, या फिर कोशिश करने के लिए इनको ऐसे लगता है आपके सामने से मे भी आप लोग इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, या फिर किसी तरह से आपने या तो ऑलरेडी डिनाई कर दिए इस इंसान को, या फिर इनको लगता है आप डिनाई कर दोगे, इनसे रिश्ता नहीं बनाओगे। इनको ऐसा फील होता है। ठीक है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपके साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ये कनेक्शन आपके साथ जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सो दे रियली वाना कॉन्ग्रेचुलेट यू कि ये अब आपको समझना चाहते हैं और आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो कनेक्शन है वो रिलेशन जो है वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। बिकॉज एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इंसान आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें इस इंसान को आपके साथ हर हाल में जो है वो सक्सेस चाहिए ही चाहिए। बिकॉज राइट नाउ विद हाई प्रिस्टीज ऑफ वाटर एंड विद ऑनेस्टी दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस जो हैं आप लोगों को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी लॉयल, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। इसीलिए इनके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है। इस इंसान के इमोशंस इस टाइम इतने ज़्यादा लाइक बर्न हो रहे हैं कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रैगमेंट की एनर्जी है, स्टिल आपके साथ अटैच महसूस कर रहे हैं। चाहे आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो बट स्टिल इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान जहाँ कहीं पे भी है इस इंसान की सोल आपके साथ ही अटैच है। बिकॉज ये इंसान बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुद से खुश नहीं है। एंड विद अ डिनाइल डेफिनेटली इनको लगता है कि यहाँ पे आपको अप्रोच करना, आप लोगों तक आना
रीच करना आप लोगों को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और आपकी तरफ से हो सकता है इस इंसान को डिनाई भी किया जा सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे डिनाइल में रह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है मे बी आप इनको एक्सेप्ट ही ना करो, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, बट ये आज आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी है। इस इंसान की जो भी इस टाइम आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं, ये उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं और एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान ड्रिंकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और रह नहीं पा रहे, दूर नहीं रह पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हो इट्स अ फ्लेम बर्निंग, इट्स अ कैंडल। तो इस इंसान के अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है, पैशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर कि अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई ये चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों के साथ महसूस करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट आप इनका जो होना कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसे लगता है कि इसका कोई पार्ट आप लोगों के पास रह गया। ये लाइक यू गाइज आर द मिसिंग पीस और मिसिंग पार्ट फ्रॉम दिस पर्सन सोल। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच महसूस कर रहे हैं, इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करके एक सक्सेसफुल रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। ओके, वी हैव इट्स अ गुड जेंटलमैन। यस, ये इंसान जो भी है इस टाइम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपको प्रूव करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक सबमिसिव सी मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, लाइक दे कुड बी अ वेरी ओबीडेंट पर्सन। ठीक है, हो भी सकते हैं, थे भी, बट अभी बनना भी चाह रहे हैं ये इंसान। दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू देयर सबमिसिव साइड, कि लाइक जिसमें ये इंसान आप लोगों को प्रूव करेंगे या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये एक अच्छा इंसान है। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको प्रूव करने की अब ना सिचुएशन बनानी पड़ेगी, या फिर इनको अब प्रूव करने का खुद को टाइम आ चुका है कि ये इंसान आपके लिए बेटर हैं, आप डेफिनेटली ये अच्छा इंसान है, तो आप इनको डिज़र्व करते हो। वी हैव एक्टिविटी 34, या ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी के साथ और कुछ ना कुछ फिजिकली मूवमेंट लेकर आपको शो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ये अब अपनी एक अच्छी जो साइड है उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं, जिसे आपको प्रूव कर सकें कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है और आप इनसे अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करते, या फिर इससे अच्छा इंसान आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकेगा। यस, ये आपको अपनी वो बड़ी अच्छी एक साइड शो करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ मेटाफोर्सिस नंबर 19। यस, दिस पर्सन रियली वांट टू चेंज दिस ऑल सिचुएशन। जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है ये उन सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा जो है वो इस कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली मेटाफोर्सिस की एनर्जी है, साथ साथ बटरफ्लाई भी है, एंड यहाँ पे गैदरिंग की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है अपनी अब इस टाइम जो है ना आपके इस कनेक्शन में चेंजिंग चाह रहे हैं कि आप एक हो जाओ। और चेंजिंग क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ इकट्ठा होना है, गैदरिंग करनी है। गैदरिंग ये कोई फैमिली भी हो सकती है जिसमें ये इंसान आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट कर सकते हैं आप लोगों को लेकर। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, उसी लिए चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। या ये इंसान जो भी है ना चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के और इनके बीच में जो इस टाइम चल रही हैं आप लोगों से मिलके। बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांट कि आप लोगों के साथ किसी तरह से इनकी गैदरिंग हो जाए। ये किसी तरह की सोशल गैदरिंग भी हो सकती है, किसी तरह की फैमिली गैदरिंग हो सकती है, किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है जहाँ पे ये इंसान जो है इस टाइम आप लोगों से मिलने का कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करने की एफर्ट करना चाह रहे हैं और आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है। यस, और अब आपको प्रूव करेंगे भी कि इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई हो भी नहीं सकता। वन मोर कार्ड, सीक्रेटिव फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स? ओके, दो कार्ड आ गया, मुझे एक चाहिए था। वी हैव इट्स अ फेक पर्सन एंड वी हैव थॉट्स। ये इंसान इस टाइम जो भी है ना गाइज, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान बिल्कुल ना आपके लिए बेटर नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिकॉज हो सकता है कुछ ना कुछ इन्होंने टॉक्सिसिटी की है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की है, या फिर पास में आपका इनके साथ कनेक्शन का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक कि आप सोचते हो कि इस इंसान के साथ चीज़ों को चेंज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ये इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकते, ये हमेशा आपके लिए गलत इंसान थे और गलत इंसान ही रहेंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के बीच में मे बी कोई फीमेल थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि इस पर्सन को लगता है कि आप सोचते हो कि थर्ड पार्टी की वजह से मे बी इस इंसान ने आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या फिर आपके साथ कोई रिश्ता बनाया नहीं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने हो सकता है कुछ लोगों को खुद रिजेक्ट कर दिया, खुद छोड़ दिया, खुद रिश्ता बनाने से हो सकता है इन्होंने डिनाई भी किया है।
ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, ये ऐसा ही इनकी फीलिंग है सीक्रेट कि आप इनके बारे में अपनी सोच को चेंज करो। बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर आप अपनी सोच को जो है वो थोड़ा सा इमोशनल साइड पे लाकर नहीं इनके बारे में फ़ील करोगे, तब तक आप इनके साथ कभी भी कनेक्शन नहीं बनाओगे और ना ही आपको ये इंसान कभी भी अच्छे दिखेंगे। आपको ये लगेगा कि ये इंसान आपने डिज़र्व करते और ये अच्छे हैं ही नहीं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ इस इंसान ने किया है ऐसा, दैट्स वाई इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कुछ बुरा पड़ा है। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपके लिए गलत है। बट मुझे एनर्जी दिख रही है इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं और आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये इंसान एक अच्छा है। इसीलिए अपनी एक एक्टिव साइड कर रहे हैं, अपनी अच्छी जो साइड है ना उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को अपना एक इमोशनल साइड दिखा सकें, अपना रोमांटिक साइड दिखा सकें और एक अपना बड़ा लविंग केयरिंग वाला साइड दिखा सकें। आप दिखाना चाह रहा है ये पर्सन, इसीलिए तो आपसे मिलना चाह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो सकें। सो 55 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 44 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 19, 10, 88 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 77, 777 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनेटली। एंड इस इंसान ने आपको मुझे लगता है धोखा भी दिया। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7, 7, 4, 5 ये नंबर्स दिख रहे हैं। बट 7, 777 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। यस, 88 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 and 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ तो मुझे अभी तक एनर्जी दिख रही है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स। जान लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स, सीक्रेटली कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन जो हैं। ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप लोग जो इस टाइम अपनी लाइफ में विन कर रहे हो बहुत कुछ। यस, यू गाइज आर डेफिनेटली गेटिंग सक्सेस डे बाय डे। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इंसान इस टाइम काफ़ी अनहैप्पी हैं। या बिकॉज ऐसे लग रहा है इस इंसान ने ऑलरेडी आपके इस कनेक्शन के चांस को मिस कर चुके हैं। दैट्स वाई सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ये अब दोबारा से आपकी तरफ आ सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए आगे कदम ये पर्सन बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी दिख रही है, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। यू गाइज आर टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। यस, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान जब देख रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको ना ट्राई करना चाहिए आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये पर्सन ऑलरेडी जो कुछ कर चुके हैं आपके साथ उसकी वजह से काफ़ी अनहैप्पी हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पे रिग्रेट भी हो रहा है, दे आर टोटली फील अनहैप्पी विदाउट यू। यस, सो ये एक चाहते हैं कि चांस आप इनको दो। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान ने आपको खुद जो है ना वो छोड़ा है, या फिर ये कनेक्शन का जो भी अपॉर्चुनिटी था वो उसको मिस किया इस पर्सन ने खुद। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज सिटिंग डाउन एंड थिंकिंग अबाउट कि किस तरह से इनको अब आगे बढ़ना है, किस तरह से इनको आपकी तरफ आना है। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में। इसीलिए ये इंसान काफ़ी कंसर्न है, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं और चीज़ों को रिजॉल्व करें, क्योंकि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपकी लाइफ तो आगे बढ़ रही है, आपकी लाइफ तो रुकी नहीं है। यस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में पीस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, हील हो रहे हो डे बाय डे आप लोग। लेकिन ये इंसान अभी जो है वो कुछ भी नहीं आगे मूव कर पा रहे अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। इनको महसूस होता है इनको सुकून की ज़रूरत है। बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब है। दिस पर्सन रियली नीड हीलिंग। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जिससे इनको खुद भी मेंटल जो है वो पीस मिल सके। बिकॉज मेंटली ये इंसान पीस में नहीं है। टेट्रा 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। 444 या टेट्रा 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, स्टेबिलिटी का नंबर है। तो ये किसी तरह से चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं आप लोगों के बीच में जो भी चल रही हैं इस टाइम, उसी लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि इस पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, जो कि नहीं है इनको। चाहते हैं कि इस जो है ना स्ट्रेस से इनको रिलीफ मिले, स्ट्रेस से इस इंसान को जो है वो पीस मिले। और ऑब्वियसली जब तक आप लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं हो जाता या आपकी तरफ आगे चीज़ें बढ़ के हील नहीं कर लेते, तब तक इनको लगता है ये इंसान कैसे सुकून से रह सकेंगे। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बात करने का एक पैशन दिख रहा है। बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक आपकी बात नहीं हो जाएगी
जब तक ये इंसान आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में कभी भी चेंज नहीं हो सकती और इनका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. सो दिस पर्सनली वाना इनवाइट यू फॉर सम कॉफ़ी और टी, आपसे बात कर सकें, जिसमें ये वन ऑन बैठ के फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात करना चाहते हैं ताकि सिचुएशन आपके बीच में जो चल रही है वो चेंज हो सके. इसीलिए इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिलना है, आपको इनवाइट करना है, किस तरह से आपकी मीटिंग करनी है आपसे. यस, अब ये इंसान ऐसा लगता है सर्विस करना चाह रहे हैं अच्छे से, आपके साथ अच्छे वे में जो है आप आपको ट्रीट करना चाहते हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं नहीं कर पाए. सो इनको ना बहुत जल्द ऐसे लगता है चीज़ें करनी है, बिकॉज़ ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे. पैशन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बात करने की मुझे एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इस इंसान के अंदर कि जल्द से जल्द बात हो सके आपसे, चीज़ें चेंज करनी है. इसीलिए फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है इस इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द कोई ना कोई गुड न्यूज़ मैसेज रिसीव होने वाला है, जिसमें ये इंसान आपसे मिलने के बारे में कोई ना कोई बात करेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में कोई ना कोई बात कर सकते हैं. ये एनर्जी आ रही है. बिकॉज़ इनको ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है विद द डेविल, बिकॉज़ ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इनको आपकी एडिक्शन हो रही है. एंड बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे लगता है जैसे ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आप लोगों से बात करने की जो एक आदत हो चुकी थी या फिर बात करने का एक मुझे जुनून दिख रहा है इस इंसान की नेचर में. वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ गाइस. या वी हैव टू ऑफ कप्स, यूनियन करना चाह रहे हैं. हर हाल में ये इंसान चाहता है किसी तरह से भी आपका यूनियन हो जाए, आप एक दूसरे के करीब आ जाओ और आपका एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए. बिकॉज़ इनको महसूस होता है जब तक आपकी यूनियन नहीं होगी तब तक ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल खुश नहीं हो पाएंगे. दैट्स वाई दे रियली वाना कम क्लोज टू यू, बिकॉज़ ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. बट विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान में कुछ ना कुछ ईगो भी रही है. ईगो की वजह से मे भी इस इंसान ने शायद आप लोगों के साथ पास में कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी फंबल कर दी हैं, कुछ ना कुछ आपको सही से ट्रीट नहीं किया. यस, एंड नाउ दिस पर्सन रियली फील, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कोई क्रीपी स्माइल दे रहे हैं आपको, आपकी तरफ अट्रैक्ट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए. मे भी ये इंसान जब आप इनका कोई आपका आई कॉन्टैक्ट होता है या आप एक दूसरे को देखते हो तो ये हो सकता है आपकी तरफ देख के कोई ना कोई क्रीपी स्माइल भी करते हों. यस, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है. बट यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर लीडर, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है. बॉस हो सकता है आपका. बट ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं जिससे आपका और इनका यूनियन पॉसिबल हो सके. बिकॉज ये दूर नहीं रह पा रहे विद द डेविल, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. दे आर फीलिंग वेरी ऑब्सेसिव. यस, दैट्स वाई विद द टू ऑफ कप्स ये हर हाल में यूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहता है, क्योंकि अट्रैक्शन इस इंसान को बहुत ज़्यादा है आप लोगों की तरफ. ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं. एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं एक रिलेशनशिप का. सो नंबर 2, 15, 6, 8, 4, 6, 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. 9 की एनर्जी भी है. 29, 26, 28, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका. एंड 4 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कुछ लोगों के टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है. या सो दिस इज योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.